ओके। हाँ रे, टॉपिक है इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स, तो समझो उसको। तो लास्ट क्लास में हम देखे ये दो चीज चाहिए। एक चीज चाहिए किसके किसके लिए, वेरिएबल के लिए, अलियास के लिए, फंक्शन के लिए। ये दोनों को हमें चाहिए करना एक परमानेंट, और हमें चाहिए ग्लोबल। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेम्पोररी एंड लोकल। तो हमने देखा कि चलो ग्लोबल करने के लिए वेरिएबल सबको है, एक फंक्शन, एक कमांड एक्सपोर्ट, और फंक्शन के लिए ध्यान से समझो, फंक्शन के लिए एक्सपोर्ट -f। अब परमानेंट कैसे करें, ये वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो लॉग आउट कर जाएंगे, तो वेरिएबल सब सेल में स्टोर होता है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। अलियास सब हम स्टोर करेंगे करंट सेशन के लिए, जब हम लॉग आउट करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये फंक्शन सब वो भी करंट सेल में स्टोर होता है, हम लॉग आउट कर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हेंस दीज थिंग्स आर बाय डिफॉल्ट टेम्पोररी इन नेचर। तो क्या होगा, ये सेशन के लिए अवेलेबल होगा। हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, कहीं ना कहीं डिक्लेयर करेंगे, तो काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लॉग आउट करेंगे तो वो फिर इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो फिर उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोग समझे हो या नहीं कि ये सब टेम्पोररी हैं, यस और नो? सर तो इनको परमानेंट कैसे करें, परमानेंट कैसे करें? तो ये लोग सोचे एक प्रोग्राम लिखते हैं, ध्यान से सुनो, एक सेल स्क्रिप्ट। ये सेल स्क्रिप्ट को एक सेल स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक सेल स्क्रिप्ट में ये लोग इसको डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को हो, अलियास को हो या फंक्शन को हो। और जब भी देखो सेल स्क्रिप्ट तो रन हो जाएगा, सेल स्क्रिप्ट रन हो जाएगा तो वैल्यूज यहाँ आ जाएंगे। तो चलो मैं एक छोटा सा सेल स्क्रिप्ट लिख के तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। देखो उसको समझो। लॉगिन किया हुआ हूँ, मैं एक सेल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। हाँ, उसके अंदर कुछ वैल्यू सेट करेंगे। देखो मैं उसके अंदर पहले का अलियास डिक्लेयर किया, अलियास हाँ ABC, कोई भी कमांड का एक अलियास कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू डेट कमांड। ठीक, अलियास डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, रामो। ठीक, रामो के अंदर मैं कैलेंडर कमांड, एक ही कमांड दे देता हूँ। मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, एक अलियास डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू 70 और i इज इक्वल टू 70। तो मैं आपके सामने एक सेल स्क्रिप्ट का अंदर क्या किया, सेल स्क्रिप्ट का नाम है x.sh। उस सेल स्क्रिप्ट में एक अलियास डिक्लेयर कर दिया, एक क्या डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन, और एक वेरिएबल। अब वो सेल स्क्रिप्ट को अभी मैं रन कर दे रहा हूँ। हाँ, कोई कोई टेक्निक से एक सोर्स कमांड है उसके थ्रू रन कर रहा हूँ। उसका पहले परमिशन, बाय डिफॉल्ट कोई सेल स्क्रिप्ट को परमिशन नहीं होता एग्जीक्यूट का। देखो ls -l
x.sh बाय डिफॉल्ट उसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो ऐड कर लेते हैं chmod 755 x.sh। इसको करंट सेल में एक टेक्निक है रन करने के लिए, आगे समझेंगे। ये कमांड है ./x.sh। ये सेल स्क्रिप्ट सेल में रन हो गया। तो अब क्या होगा, करंट सेल में ये अलियास अवेलेबल है क्योंकि इस हमने सेल स्क्रिप्ट में जो कुछ वैल्यू सेट कर दिए, एक अलियास का वैल्यू सेट किए, एक फंक्शन का वैल्यू सेट किए, एक वेरिएबल का वैल्यू सेट किए। देखो अब ABC ये रन हो गया। कौन सा कमांड? डेट कमांड। रामो फंक्शन भी रन हो गया। इको $i वैल्यू भी सेट हो गया। तो मेरा बोलने का इंटेंशन है कि हम परमानेंट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सोचो ध्यान से। मैंने यहाँ एक सेल स्क्रिप्ट लिख दिया x.sh, उसके अंदर मैं एक अलियास डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया। नाउ दिस फंक्शन alias and this variable are available within the cell, yes or no? हाँ, बट अब हम अगर लॉग आउट करेंगे तो ये तीन का वैल्यू भी, ये सेल स्क्रिप्ट क्या किया था, हम नॉर्मली एक वैल्यू सेट की करेंगे या सेल स्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू सेट करेंगे, लेकिन लॉग आउट करेंगे तो ये वैल्यू भी चले जाएंगे। देखो अब मैंने लॉग आउट कर लिया, ठीक है। तो लॉग आउट करने के बाद वो जो सेल स्क्रिप्ट के थ्रू जो वैल्यू सेट हुए थे वो भी डिलीट हो गए, कोई परमानेंट नहीं हुआ। हाँ, देखते हैं फिर फायदा क्या हुआ। डायरेक्ट करते थे तब भी क्या होता है, ध्यान से समझो। अब मैं चेक कर रहा हूँ कमांड सब कि देखो ये रामो वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, और इको $i वो वैल्यू भी अवेलेबल नहीं, वो भी टेम्पोररी था। और मैंने क्या डिक्लेयर किया था रे, अलियास ABC, वो भी अवेलेबल नहीं है। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अब मैं बोला नॉर्मली मैं सेल में यहां डिक्लेयर करता एक अलियास फंक्शन वेरिएबल। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने क्या किया, उसको एक सेल स्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर किया, और सेल स्क्रिप्ट को क्या किया, रन कर दिया। रन करने से वो वैल्यू यहाँ आ गए, लेकिन जब हम लॉग आउट कर गए वो वैल्यू तो मर गए। तो आइदर तुम सेल में डिक्लेयर करो या कोई सेल स्क्रिप्ट के थ्रू डिक्लेयर करो, दोनों तरीके से ये क्या हुआ, टेम्पोररी हुआ या नहीं हुआ? कोई फायदा तो हुआ नहीं अभी तक। सर इसमें मेरा क्वेश्चन है हाँ कि सर अगर हम एक शेल स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो शेल स्क्रिप्ट इज अ टाइप ऑफ फाइल, हाँ। ठीक है? तो फाइल के अंदर का डेटा तो जाना नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, सेल स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल, एग्जीक्यूटेबल है। ये देखो क्या होता है, एक सेल स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम है। सेल स्क्रिप्ट में क्या था, सेल स्क्रिप्ट इज एसेंशियली ए टेक्स्ट फाइल व्हिच कंटेन्स कमांड्स। पूरा पढ़ेंगे उसको। यहाँ देखो ये एक प्रोग्राम है x.sh, बाबू उसको समझो। यहाँ में एक सेल है मेरा, ये मेरा सेल है, करंट सेल। सेल क्या करता है, सेल स्क्रिप्ट को रन करता है। उसके अंदर सेल स्क्रिप्ट के अंदर में दो कमांड लिख दिया, सपोज एनी कमांड्स, डेट कैल। तो ये सेल क्या करता है, इस सेल स्क्रिप्ट को रन करता है। तो थ्रो सेल स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, एवरी लाइन में एक न्यू कमांड होता है। सेल स्क्रिप्ट कोई चमत्कार चीज है नहीं। सेल स्क्रिप्ट के अंदर यूनिक्स के कुछ कमांड लिखते हो, वो कमांड थोक में रन हो जाते हैं, एक साथ वो सारे कमांड रन हो जाते हैं। यही है सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट के अंदर आप वन और मल्टीपल कमांड लिख दोगे और सेल क्या करेगा, वो कमांड को रन कर देगा। यहाँ रामो इज ए गुड बॉय तुम लिख नहीं सकते हो। एवरी लाइन शुड बिगिन विथ ए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में आप मन मर्जी लिखते हो, रामो इज ए गुड बॉय अमुक समूक, बट इन ए सेल स्क्रिप्ट यू हैव टू राइट कमांड्स।
तो वो कमांड को कौन रन करता है? शेल। सेल। तो अब मैं कमांड के जगह मैं यहाँ alias से कमांड डिक्लेयर कर दिया, alias abc इज इक्वल टू डेट। तो alias कमांड रन होगा या नहीं होगा? अब रन सुब्रत होगा सर। रन होगा। तो alias में टेक्निक में चालाकी करके वहां alias कमांड रन कर दिया, तो कौन रन करेगा alias कमांड को? सेल। तो ये alias abc कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? शेल पे। सेल पे। मैं यहाँ टेक्निक लगा के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आई इज इक्वल, यहाँ नहीं किया मैं, यहाँ एक आई इज इक्वल टू 50, कौन रन करेगा? सेल। तो आई का वैल्यू कहाँ आ जाएगा? शेल सेल पे आ में। जाएगा। और मैं यहाँ एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया रामो, रन किसने किया? सेल। उसका वैल्यू आ जाएगा सेल के अंदर। लेकिन यहाँ मेरा इंटेंशन है, कोई फायदा नहीं मिला भाई। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, मैं सेल स्क्रिप्ट का अंदर किया, डायरेक्ट करने से भी सेल मरेगा, तो ये वैल्यू तो मर ही जाएंगे। मेरा प्राइमरी इंटेंशन है बोलने का, अगर सेल मरा तो तुम सेल स्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू असाइन करो या फिर डायरेक्टली असाइन करो। वो मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं? यस सर। तो जो टेम्पोररी था वो टेम्पोररी है, कोई फायदा नहीं हुआ सामल बाबू, ठीक है? फायदा कौन हला? किसी फायदा हला कि सीए तो लॉग आउट कले से वैल्यूडा, वो लॉग आउट करने के बाद वो वैल्यू सब इरेज हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। सर वैल्यू क्या कहते हैं, शेल से तो इरेज हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और सेल स्क्रिप्ट में रहेगा। हाँ, शेल स्क्रिप्ट में रहेगा। तो अगर कोई हमें ऐसा डेटा है जो कि बहुत बड़ा है, तब उसके लिए एटलीस्ट हमको शेल में दोबारा वो डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस नहीं 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 शेल। नहीं 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 नहीं, जो भी चीज सुनो, बढ़िया बात सुनो। मैं 3 चीज के बारे में बोल रहा हूँ, एक alias के बारे में, एक वेरिएबल के बारे में, एक फंक्शन। आप जो भी जितना भी करो, हम नॉर्मल देखो, सिंपली इसको समझो, हम नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं तो सेल में स्टोर होता है। मैं अगर नॉर्मली सेल में डॉलर प्रॉम्प्ट में डिक्लेयर करता एबीसी alias abc इज इक्वल टू समथिंग, आई इज इक्वल टू 70, फंक्शन रामो इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं बोला, पहले मैं आपको दिखाया कि सेल में हम अगर डायरेक्ट क्या करते हैं, समझो, मजेदार बात है। सेल में अगर हम डायरेक्ट alias असाइन करेंगे, वेरिएबल असाइन करेंगे या फंक्शन असाइन करेंगे तो बढ़िया है। जब लॉग आउट करेंगे तो सेल मर जाएगा, वो लोग मर जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब सेल को इन्वोक करेंगे, वो वैल्यू क्या होगा? अवेलेबल नहीं होगा, हेंस दीज आर टेम्पोररी। सेकेंड स्टेप में मैंने दिखाया कि रे बाबू, अगर कोई सेल स्क्रिप्ट का अंदर उसका वैल्यू सेट करेंगे और वो सेल स्क्रिप्ट को रन करवा देंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन वो भी है टेम्पोररी। क्यों? अगर लॉग आउट करेंगे तो वैल्यू से फिर मर जाएगा। यहां तक मैंने बोला, यहां तक समझ में आया? यहाँ तक आ गया सर। हाँ, अब वो लोग बोला एक टेक्निक डालते हैं, जब भी, ध्यान से सुनो, जब भी कोई यूजर, ये सेल स्क्रिप्ट का नाम है x.sh, ठीक। अब मैं वो लोग बोले कि अगर एक टेक्निक डालते हैं, जब भी यूजर लॉगिन करेगा मतलब जब वो यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा, उसको क्या मिलता है? सेल मिलता है, डॉलर प्रॉम्प्ट। वो बोले अगर इस किसी टेक्निक से जब भी यूजर सक्सेसफुली लॉगिन करेगा, सबसे पहला काम इस x.sh को हम रन करवाएंगे। एवरी लॉगिन के लिए अगर x.sh रन हो जाए, सुनो ध्यान से, कितना बढ़िया बात है। मैं बोला जब भी यूजर सक्सेसफुली रन करेगा, कौन सा फिर सेल स्क्रिप्ट रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली? कौन सा? x.sh। मैं बोला एक ये संतोष का x.sh फाइल है, संतोष जब भी सक्सेसफुली लॉगिन करेगा ये x.sh ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो सपोज पहला बार लॉगिन किया, ऑटोमेटिकली रन हो गया, तो उसके पास अवेलेबल क्या हो गया? एबीसी alias रामो फंक्शन, आई का वैल्यू अवेलेबल हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। फिर वो जो काम किया, फिर लॉग आउट किया, ये वैल्यू डिलीट हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन किया, मैं बोला जब भी लॉगिन करोगे ऑटोमेटिकली कौन सा रन हो जाएगा? x.sh। फिर x.sh रन हो गया तो फिर वो वैल्यू अवेलेबल हो गए। तो वही टेक्निक डालता है वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हमें दिए हुए हैं और वो बोलते हैं कि जब भी आप लॉगिन करोगे वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यस सर। वो स्क्रिप्ट के अंदर तुम जो भी चीज लिख दोगे वो इनडायरेक्टली परमानेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
क्योंकि फॉर एवरी सक्सेसफुल लॉगिन वो शेल स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, रन हो जाएगा। अबे बुझी पालो ना, नहीं सामोल अच्छू ना, नहीं मैं बोला कि एक शेल स्क्रिप्ट के अंदर हम alias लिख देंगे, एक वेरिएबल लिख देंगे, और जब भी आप लॉगिन करोगे ऑटोमेटिकली क्या रन हो जाएगा, वो शेल स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। तो रन हो जाएगा, उसका वैल्यू अवेलेबल रहेंगे, फिर जब वो लॉग आउट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, होने दो। नेक्स्ट टाइम हम जब भी लॉगिन करेंगे पहला काम क्या होगा बोलो, वो शेल स्क्रिप्ट रन रन हो हो जाएगा, जाएगी। फिर वो वैल्यू आ जाएंगे, फिर काम करना, फिर डिलीट करना, डिलीट हो जाएंगे, फिर जब भी लॉगिन करोगे कौन हो, क्या होगा, वो शेल स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। तो उस शेल स्क्रिप्ट के अंदर जो भी लिखा है वो उस सेशन के लिए अवेलेबल रहेगा या नहीं, रहेगा सर। वो परमानेंट हो जाएगा। वो तो शेल स्क्रिप्ट का नाम x.sh नहीं है। आप ध्यान से सुनो, यूनिक्स बनाने वालों ने आपको उस तरह सा एक शेल स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ठीक है। वो शेल स्क्रिप्ट को वो लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट। ध्यान से सुनो, तो उन्होंने बोला है कि एक दो स्क्रिप्ट्स हैं, हाँ, एवरी यूजर के लिए। एवरी यूजर का होम डायरेक्टरी में वो लोग पहले से छिपा के दो शेल स्क्रिप्ट डाल देते हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर रहता है एक शेल स्क्रिप्ट का नाम होता है .bash/rc, और दूसरा स्क्रिप्ट का नाम होता है .bash_profile। ये एवरी यूजर का है। एडमिन का भी होता है, एडमिन का होता है रूट अंडर etc के अंदर एक फाइल होता है प्रोफाइल, रूट अंडर etc का अंदर होता है bash_rc। देखो, तुम्हारा हिडन होता है, डॉट होता है, एडमिन का etc के अंदर होता है, तुम्हारे होम डायरेक्टरी के अंदर होता है। तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स। इसका मतलब होता है, यूनिक्स बोलता है, जब भी कोई यूजर सक्सेसफुली लॉगिन करेगा, ठीक, उसके लिए पहले लॉगिन करने के बाद क्या होता है, तुम सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद तुम्हें प्रॉम्प्ट मिलता है। वो बोला प्रॉम्प्ट मिलने से पहले ये दो शेल स्क्रिप्ट रन हो जाएंगे। तो अगर इस शेल स्क्रिप्ट में bash_rc और bash प्रोफाइल में आप कोई भी, ये bash प्रोफाइल पुराना है, उसका थोड़ा नुकसान है, सुनो। तो वो बोलते हैं कि आप अगर कोई अलियास हो या कोई वेरिएबल हो या कोई फंक्शन हो, इस bash_rc का अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, दिस bash_rc इज एग्जीक्यूटेड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लॉगिन सेशन। जब आप सक्सेसफुल लॉगिन करोगे पहला काम क्या होगा, कि bash_rc रन होगा, फिर तुम्हें डॉलर प्रॉम्प्ट मिलेगा। तो डॉलर प्रॉम्प्ट जब मिलेगा उससे पहले इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो गए, सेट कर दिए, ये रन हो जाएगा। तो अगर आप अलियास को या फंक्शन को या वेरिएबल को इस शेल स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हो, तो एवरी सेशन से पहले वो लोग तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज दिस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी लॉगिन सेशन। तो इनडायरेक्टली सारे चीज परमानेंट हो गए या नहीं हुए? हो गया सर। तो चलो इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट। तो आपको कुछ भी चीज अगर परमानेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका .bash_rc में उसको सेव करना पड़ेगा, फंक्शन हो या, चलो देखते हैं वो bash_rc कहाँ है। यही है टेक्निक। हाँ, उस bash_rc को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट। ये देखो, वो आपके होम डायरेक्टरी के अंदर छिपके रहता है। ls-small है हिडन फाइल के लिए, आपका होम डायरेक्टरी। ये देखो, यहाँ आपके पास .bash_profile एंड
बैश आरसी नामक दो क्या है फाइलें हैं, उनको हम देख लेते हैं। दोनों शेल स्क्रिप्ट्स हैं। हाँ, बैश आरसी कैट डॉट बैश आरसी एक शेल स्क्रिप्ट है। और से प्रोफाइल को भी देख लो, बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, ये भी एक शेल स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो वो प्रिफर करते हैं कि हम बैश आरसी में डिक्लेयर करें। कहाँ, क्यों भी मैं बोल दूंगा। ये दोनों है इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट, ये दोनों स्क्रिप्ट रन होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी लॉगिन सेशन, लेकिन उसमें से बैश आरसी प्रिफरेबल है, क्यों भी मैं बोलूंगा। ठीक है, तो चलो हम बैश आरसी में डिक्लेयर कर देते हैं vi होम डायरेक्टरी के अंदर रहने वाला डॉट बैश आरसी। ठीक है, उसके अंदर मैं एक आलियास सामोल को डिक्लेयर किया है, तो सम हुआ माई कमांड के साथ यहाँ एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे रहा हूँ i इज इक्वल टू 70 और एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ रामो कोई भी कमांड डाल देते हैं कैलेंडर। ठीक है, तो उसका अंदर हम डिक्लेयर करने के बाद सेव कर रहे हैं, तो हमने सेव किया। अच्छा बताओ तो अभी अगर मैं इको $i लिखूंगा तो वैल्यू आएगा या नहीं आएगा, बोलो सोच के। मैंने आएगा। अच्छी बना नहीं रे दीप्ति, आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। कैसे आएगा? मैंने क्या बोला था, ये शेल स्क्रिप्ट कब रन होता है, बोलो। लॉगिन सेशन स्टार्ट हो। हाँ, अब मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ मैंने वो फाइल को जाके उसमें i इज इक्वल टू 70 डिक्लेयर किया। अब ये रन होगा। रन कब होता है, जब सेशन नया लॉगिन सेशन नहीं स्टार्ट किए होगा। अभी, तो वो लॉगिन नहीं होगा तो उसका वैल्यू कैसे सेट करेगा? तो एवरी सेशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अभी हम सेट किए हैं, अभी तो अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या करें फिर, लॉगिन करें, कंट्रोल डी, फिर लॉगिन किए। अब तो लॉगिन हुआ। लॉगिन होने से पहला कौन सा शेल स्क्रिप्ट रन हुआ, वो बैश आरसी। अब वो वैल्यूज को क्या किया, सेट कर दिया। समझ पा रहे हो? अब लिखूंगा इको आ गया 70। अब मैं लिखूंगा सामोल, ये आ गया। अब मैं लिखूंगा क्या, फंक्शन क्या डिक्लेयर किया था रे, रामो, वो आ गया। तो अब मैंने बहुत सारे काम किए, फिर मैं लॉग आउट कर गया। वो वैल्यू डिलीट हो गए। क्या क्या डिलीट हो गए, वो वैल्यू डिलीट हो गए। फिर नेक्स्ट लॉगिन किया। अब बताओ पहला काम क्या होगा, कौन रन होगा, बैश आरसी। फिर से वो सेट कर देगा वो 3 वैल्यू को। अब फिर से वो अवेलेबल है, तो इनडायरेक्टली वो परमानेंट हुए या नहीं हुए, समझ पा रहे हो? फॉर एवरी लॉगिन सेशन वो क्या होगा, रन हो जाएगा। अब मैंने फिर लिखा इको $i, वो अवेलेबल है। फिर मैंने लिखा सामोल, अवेलेबल है। फिर मैंने लिखा रामो, वो फंक्शन अवेलेबल है। तो जब भी मैं लॉग आउट करूंगा ये लोग मर जाएंगे, जब भी मैं लॉग इन करूंगा क्या होगा, वो डॉट बैश आरसी रन हो जाएगा, फिर से वो उनको ले आएगा। सो हमारे लिए, एक नॉर्मल यूजर के लिए वो क्या हो गए, परमानेंट, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन एवरी सेशन। यस और नो? तो हम परमानेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस डॉट बैश आरसी में रन करेंगे। तो हमें चाहिए था 2 चीज, बढ़िया से सुनो।
अब मैं एक यूजर हूँ, बड़े समझो। ए सुब्रत, समझा परमानेंट कैसे हुआ? यस सर, वो डॉट बैश आरसी में इसको रन करना इसमें पड़ेगा हाँ, स्टोर। डॉट बैश में अगर लिख देंगे ये एवरी सेशन पे रन हो जाता है। रन होगा, अवेलेबल करेगा, लॉग आउट के बाद मर जाएंगे, फिर नेक्स्ट लॉगिन सेशन में वो फिर फिर से स्टार्ट हो रन हो जाएगा। जाएगा, फिर वो अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर लिए? परमानेंट। क्या कर लिए रे? परमानेंट। परमानेंट। सपोज मेरा नाम संतोष है, मेरा लॉगिन, मैं जब लॉगिन करूंगा मेरा सेल बैश सेल क्या होगा? अवेलेबल हो जाएगा। क्या होगा? बैश सेल। बैश सेल अवेलेबल होने से पहले डॉट बैश आरसी रन हो जाएगा। लेकिन और एक चीज हमें चाहिए, परमानेंट करने का टेक्निक तो हम पा गए, और एक टेक्निक है ग्लोबल। क्या है रे? ग्लोबल। ग्लोबल मतलब वो क्या होगा? एवरी सेल के लिए अवेलेबल रहेगा। ये सर नो कल पढ़े थे हम लोग, पढ़ी थे ना नथिले? ग्लोबल माने कौन? ग्लोबल का मतलब है दीज आर अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड सेल। यस और नो? यस सर। लेकिन अब सोचो, ये डॉट, एक सेकंड ना, ध्यान से समझना, कितना चालाक वो लोग हैं। अब ये जो डॉट बैश आरसी है, मैं जब लॉगिन किया वो मेरा लॉगिन सेल के लिए रन हो गया। अब मैं तो अब मैं लॉगिन किया, मेरा लॉगिन सेल के लिए वो रन हो गया एवरी टाइम। तो मेरे alias को परमानेंट हो गया, वेरिएबल परमानेंट हो गया, फंक्शंस परमानेंट हो गए। लेकिन मैं अभी बैश सेल से एक चाइल्ड सेल को जनरेट किया, सपोज चाइल्ड बैश। अब ये जो बैश आरसी है वो अगर सिर्फ करंट सेल के लिए रन हो, सॉरी लॉगिन सेल के लिए रन होगा तो ये तो परमानेंट कर देगा। लेकिन ये नीचे सेल के लिए अगर रन नहीं होगा, चाइल्ड सेल के लिए, तो वो ग्लोबल होगा या लोकल होगा? वो सर लोकल होगा। लोकल होगा। तो ये लोग इतना चालाक काम किया है, ये बोला ये बैश आरसी नॉट ओनली लॉगिन सेल के लिए रन होता है, एवरी चाइल्ड सेल के लिए भी रन हो जाता है। अच्छा, तो हम जब भी लॉगिन करेंगे वो लॉगिन सेल के लिए तो रन होगा, बट ऑल्सो रन फॉर एवरी चाइल्ड सेल, इसके लिए भी रन हो जाएगा, इसके लिए भी रन हो जाएगा। तो ये परमानेंट भी हो जाएंगे, ग्लोबल भी हो जाएंगे। हमें और एक्सपोर्ट का जरूरत भी नहीं है, एक्सपोर्ट का जरूरत भी नहीं है। तो मुझे बताओ, जो बैश आरसी स्क्रिप्ट है वो लॉगिन सेल के लिए तो रन होगा फॉर एवरी सक्सेसफुल लॉगिन, एंड चाइल्ड सेल के लिए भी क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। तो चाइल्ड सेल में भी वो लोग ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये परमानेंट के साथ क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ग्लोबल। एक्सपोर्ट का जरूरत ही नहीं। देखो अभी मैंने तो एक्सपोर्ट किया नहीं था। अभी मैं एक चीज देखो, ये वेरिएबल मैंने एक्सपोर्ट किया था क्या उसके अंदर, बैश आरसी के अंदर? देखो ये वी आई बैश आरसी में एक्सपोर्ट का यूज भी नहीं किया, मैं तो चुपचाप क्या लिखा, आई इज इक्वल टू 70। तो ये मतलब लोकल होना चाहिए, एक्सपोर्ट करने से ग्लोबल होता है। ये फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट किया क्या, तो ये लोकल होना चाहिए? नहीं, ये ग्लोबल भी बन जाएंगे। एक सेकंड। तो देखो अभी इस सेल में इको डॉलर है 70 आया, रामो फंक्शन का वैल्यू आया, सामोल का वैल्यू आया। तो ये तो लॉगिन सेल के लिए रन हुआ था, उसी लिए। अब मैं एक चाइल्ड सेल जनरेट कर रहा हूँ, कोई भी चाइल्ड सेल, बैश, बैश का चाइल्ड सेल और एक बैश। देखो प्रूफ कर दे रहा हूँ, अभी मैं एक चाइल्ड सेल में हूँ। प्रूफ है पीएस कमांड। मेरा करंट सेल कौन है? ये वाला। अभी मैं अभी इस सेल पे हूँ, यस और नो? यस सर। लेकिन ये सब डिक्लेयर कहाँ हुए थे? पेरेंट सेल पे।
देखा? तो अब मैं हाँ इको सर। डॉलर आई लिख रहा हूँ। मैंने एक्सपोर्ट तो किया नहीं था, इको डॉलर आई आ गया वैल्यू। सामोल आ गया वैल्यू, रामो आ गया वैल्यू। तो अब मुझे बताओ, ये आलियास ग्लोबल हुआ या नहीं हुआ? ये वेरिएबल ग्लोबल हुआ या नहीं हुआ? या फंक्शन ग्लोबल हुआ या नहीं हुआ? लेकिन हम एक्सपोर्ट कमांड यूज किए क्या? हम चुपचाप बैश आरसी में डिक्लेयर कर दिए। तो बैश आरसी करंट सेल में जब भी आप लॉगिन करोगे वो आपका लॉगिन सेल पे रन होगा, एंड जब भी नया सेल आप जनरेट करोगे उसके लिए भी ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। सो एवरीथिंग डिफाइंड ऑन द डिफाइंड विद इन बैश आरसी विल बी ऑटोमेटिकली क्या परमानेंट एज वेल एज ग्लोबल हो गया। समझ पा रहे हो? तो यस सर। हाँ, ये जो दूसरा है ये देखो, मैं दो से स्क्रिप्ट बोला था, ये बैश प्रोफाइल को क्यों प्रीफर नहीं करते हैं, एक सवाल उठेगा। ये बैश प्रोफाइल ओनली लॉगिन सेल के लिए रन होता है, ओनली लॉग इन सेल के लिए रन होता है। मतलब इसको, मतलब ये लोकल ये रन करेगा। परमानेंट कर देगा लेकिन लोकल रहेगा, ये ग्लोबल कर नहीं पाएगा। इसको उसीलिए पुराना है ये, उसको प्रीफर नहीं करते हैं। तो हम लोग क्यों झमेले में जाएं? हम एक बैश आरसी में अगर डिक्लेयर करेंगे, बैश आरसी लॉगिन सेल के लिए भी रन होगा, चाइल्ड सेल के लिए भी रन होगा, एवरी चाइल्ड सेल। तो ये क्या कर देगा, बैश आरसी क्या करेगा, परमानेंट भी करेगा, ग्लोबल भी करेगा। लेकिन ये बैश प्रोफाइल ओनली परमानेंट करेगा। क्या करेगा? ओनली परमानेंट, ग्लोबल कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल सेल स्क्रिप्ट है, इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड फॉर करंट सेल। किसके लिए? करंट सेल के लिए रन होता है। तो उसको प्रीफर भी नहीं करते हैं, वो बहुत पुराना है, उसको सिर्फ नाम के लिए याद रखते हैं। लेकिन हम सारे जो हमारे काम किसके अंदर सेट करते हैं, फंक्शन हो या वेरिएबल, हाँ, इसके अंदर करते हैं। बैश प्रोफाइल प्रीफरेबल नहीं है। देखोगे बैश प्रोफाइल के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, वो ग्लोबल नहीं होगा, परमानेंट हो जाएगा। वो पुराना है, उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल तो परमानेंट कर देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो मैं उसका अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, k इज इक्वल टू 90। ठीक है, सुनो, ये इसमें करना मत, इसका कोई यूटिलाइजेशन ज्यादा होता नहीं है। मैंने किया k इक्वल टू 90, ठीक, फिर इसको सेव कर दिया। अब मैं लॉग आउट कर गया। अरे अब मैं लॉग इन किया। अब मैं लॉग इन किया। अब अब ये परमानेंट हो गया। अब मैं लिखा इको डॉलर के, ये भी रन होता है। मैं बोला ये भी रन होता है लॉगिन सेल के लिए, तो क्या अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो क्यों है सुब्रत, रहेगा या नहीं रहेगा? सर लॉगिन शेल के लिए रहेगा, लेकिन हाँ, अगर हम कोई चाइल्ड बनाते हैं उसमें हाँ, नहीं उसके रहेगा। लिए नहीं रहेगा। ये हो गया। देखो बेटा, ये नहीं ले रहा है। ये लिनक्स क्या कर रहा है कि लिनक्स बोल रहा है कि तुम ये बैश प्रोफाइल को यूज ही मत करो। देखते हैं और एक बार। बैश आरसी में तो सब लेता है, वो इतना पुराना है, उसका यूटिलाइजेशन ढंग से करता भी नहीं। नहीं करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसका यूज करते ही नहीं। उसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए, है बोलकर बोलना चाहिए।
और एक टेक्निक डालता हूँ। एक्चुअल ये ओरिजिनल लॉगआउट नहीं है, ओरिजिनल लॉगआउट यहाँ से होता है। हाँ, मैं देखता हूँ इसको रन कर रहा है नहीं हो रहा है। आप लोग इसको यूज मत करना, एक्चुअल लॉगआउट यहाँ से होता है। रन करते हैं लॉगआउट, फिर देखते हैं वो एक्चुअली बैश प्रोफाइल को रन कर रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन बोलने के लिए आप बोलना, उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास बैश आरसी है, वो परमानेंट भी करता है, ग्लोबल भी करता है। ठीक है, सिर्फ ये हमारा एक्सपेरिमेंट के लिए कि हम देख लें। नहीं तो कोई अगर पूछेगा वो उसका काम क्या है, तो बोलना कि जो बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल स्क्रिप्ट है वो ग्लोबल कर परमानेंट कर देता है, बोल देना। क्यों? वो सिर्फ लॉगिन सेल के लिए रन होता है। हम्म ये जो लॉगआउट अभी मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल लॉगआउट होता है। देखते हैं एक्चुअल लॉगआउट करके, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो। ऐसा तो नहीं सर कि ओएस ओएस का अलग अलग है, हो सकता है सेंट ओएस पे अब ना काम कर रहा हो, लिनक्स पे या और किसी ओएस पे कर रहा हो। हाँ, अरे लॉगिन करते हैं। हाँ, देखते हैं फाइनली तो रन कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, तो देखो ये लिनक्स का, हाँ, सेल अलग अलग तरह के होते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। तो आप बोल देना कौन सेल में दो सेल स्क्रिप्ट होते हैं, तो याद रखो। ये लिनक्स वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, कोई बात नहीं। ये बैश सेल में दो सेल स्क्रिप्ट होते हैं, डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट बैश आरसी, डॉट बैश आरसी। तो प्रिफरेबल है डॉट बैश आरसी, बिकॉज ये करता है परमानेंट as well as global. It is not only executed for the
login cell but for all child cells। ये बैच प्रोफाइल का बोलना कि ये करता है परमानेंट, क्या करता है परमानेंट नहीं हो तो यहाँ अलग बात है, ये हर वो चीज वो लिनक्स के हिसाब से हम चलेंगे नहीं। परमानेंट ग्लोबल कर नहीं पाता, इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड फॉर, ओनली एग्जीक्यूटेड फॉर बोलो लॉगिन लॉगिन सेल। उस तरह से कौन सेल में भी दो सेल स्क्रिप्ट होता है, कौन सेल पे भी, ये हम तो बैश सेल पढ़ रहे हैं, कौन में भी एक होता है डॉट प्रोफाइल स्क्रिप्ट, वो सारे होम डायरेक्टरी में होते हैं, होम डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। कौन सेल में भी दो होता है, एक होता है डॉट के एस एच आर सी, डॉट के एस एच आर सी। तो इस आरसी को बोलते हैं आरसी स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं प्रोफाइल स्क्रिप्ट। तो these profile scripts are only executed for the login cell, so they can make things permanent. But these RC scripts are quite better. They're not only executed for the login cell, but also for all child cells. तो कौन सेल पे भी है क्या, KSH में डॉट प्रोफाइल एंड KSHRC। तो अगर कुछ चीज को हमें क्या करना है, परमानेंट एज वेल एज ग्लोबल करना है, तो हम क्या करेंगे KSHRC में या फिर कौन सेल के लिए और या फिर बैश आरसी में ही डिक्लेयर कर देंगे। इस ये रेडुंडेंट हो चुका है, इसका ज्यादा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन है तो बोलेंगे क्या, ये ज्यादा काम का नहीं है, ये सिर्फ परमानेंट कर सकता है क्योंकि ये लॉगिन सेल के लिए रन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं तो लॉगिन सेल के लिए भी सही से रन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ है वो उसका जो किताबों में लिखा गया है कि वो सिर्फ किसके लिए रन होता है, प्रोफाइल स्क्रिप्ट के लिए। तो लिनक्स वाले क्या चाहते हैं, आप कुछ भी चीज को परमानेंट करो तो कहाँ डालना चाहिए, आरसी में ऑब्वियसली, ठीक है, बैश आरसी में आप डालो, वो हो जाएगा परमानेंट एज वेल एज ग्लोबल, ठीक है। इतना ही बोल दोगे तो मोर देन इनफ है। हाउ मेक थिंग्स परमानेंट, ये दोनों स्क्रिप्ट्स को मिला के बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज होते हैं, इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब आया सवाल एडमिन का। एडमिन बोलेगा मैं कुछ अलियासेस को सबको गिफ्ट देना चाहता हूँ। एडमिन बोला कि मैं कुछ अलियास को और कुछ फंक्शन को और कुछ वेरिएबल को सब यूजर को गिफ्ट देना चाहता हूँ, सबको। तो एक ग्लोबल इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट भी होना चाहिए जहां रन हो जाएगा, तो इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। एडमिन बोला कि मैं एक अलियास कर रहा हूं जो कि बाय डिफॉल्ट एवरी यूजर को अवेलेबल हो। तो एडमिन के पास एक स्क्रिप्ट है रूट अंडर ईटीसी के अंदर, उसका नाम है बैश आरसी। नॉर्मल डॉट नहीं है, कहाँ है, ईटीसी के अंदर, ईटीसी एडमिन का बैश आरसी। उसके अंदर आप जो अलियास को डिक्लेयर करोगे या जो फंक्शन को डिक्लेयर करोगे या जो वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, वो परमानेंट भी होगा, ग्लोबल भी होगा, फॉर ऑल यूजर्स, फॉर ऑल यूजर्स। आपको डिक्लेयर करना नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो एडमिन बन जाते हैं सुडो सॉरी एसयू एडमिन बन गए। अभी हम एडमिन हुआ नहीं, एडमिन बन गए। उस फाइल को हम ओपन करते हैं। एडमिन का है, ठीक है। इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू चेंज दिस फाइल अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। समझ पा रहे हो।
ये एडमिन का है। अगर आपको पता नहीं है तो वहां आप इसको चेंज मत करो। चलो यहाँ मैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बीइंग एन एडमिन, मैं यहाँ एक अलियास अपना डिक्लेयर कर लेता हूँ सबके लिए। मैं एडमिन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं अलियास डिक्लेयर कर लिया, ALIAS अलियास भालू इज इक्वल टू सिंगल कोट में कोई एक कमांड दे रहा हूँ, LS कमांड। देखो ये वो एडमिन वाला फाइल पे ये सेव है, तो ये अवेलेबल हर किसी के लिए होगा, ठीक। फिर मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, देखो आपके सामने ये जो भालू को मैंने डिक्लेयर किया था, क्या बोलो? नहीं, ठीक। ये जो अभी अलियास है उसको मैंने डिक्लेयर किया है क्या? भालू को नहीं तो। लेकिन ये भालू अवेलेबल है मेरे लिए। ये देखो, ये भालू कहां से मुझे मिल गया? तो किसने दिया? ये बाकी सब तो फिर मुझे किसने दिया है? ये सब भी तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, ये सब भी मुझे एडमिन ने गिफ्ट दिया हुआ है। कैसा लगा? तो अलियास आप खुद डिक्लेयर कर सकते हो। ये सामोल मैंने परमानेंट किया हुआ है, ये मेरा डिक्लेयर्ड है। कहाँ? डॉट बैश आरसी में ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन ये भालू वाला मुझे कौन गिफ्ट दिया? एडमिन। तो यहाँ देखो भालू एडमिन। इस तरह से एडमिन कोई भी अलियास या फंक्शन या वेरिएबल को आप अगर कौन सा कहाँ डिक्लेयर करेगा, तो मैं अभी और चाइल्ड सेल कर रहा हूँ। चाइल्ड सेल हो गया, देखो यस। अब मैं भालू, तो एडमिन अपना जो बैश प्रोफाइल, एडमिन देखो, एडमिन का जो है उसको याद रख लो, उसको बोलते हैं ग्लोबल इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट। तो एडमिन का है ईटीसी का अंदर बैश आरसी, इसके अंदर एडमिन जो भी अलियास या जो भी फंक्शन या जो भी वेरिएबल करेगा वो बाय डिफॉल्ट परमानेंट एज वेल एज ग्लोबल हो जाएगा। फॉर व्हिच यूजर और ऑल यूजर्स, फॉर ऑल यूजर्स। आप खुद का अगर करना चाहो तो कहां करोगे बताओ? उसका पाथ क्या है बोलो? पर्सनल के लिए होम के अंदर डॉट बैश आरसी, यहां करोगे तो ये पर्सनलाइज आपके लिए हो जाएगा, और एडमिन जो करेगा वो सबके लिए हो जाएगा। सपोज अब मुझे मेरा फाइनल सवाल बोलो, भालू एडमिन आपको एक गिफ्ट दिया भालू बोलकर अलियासेस, आप यहाँ खुद का भालू डिक्लेयर कर दिए दूसरा। इसका भालू था LS, अभी मैं क्या किया, मेरा बैश आरसी में दूसरा भालू कर दिया। मैं यहाँ और एक डिक्लेयर कर दिया अलियास भालू। मुझे पता नहीं एडमिन ने गिफ्ट दिया है। अलियास भालू, अलियास भालू इक्वल टू डेट कमांड डाल दिया। अब मुझे बताओ, एडमिन ने एक भालू दिया था सबके लिए, उसमें LS कमांड था। अब मैंने खुद का एक भालू डिक्लेयर कर दिया। अब फाइनली जब मैं भालू रन करूं, किसका भालू रन होगा, मेरा या एडमिन का? के सुब्रत जी बोलो। अबे मैं बोला एडमिन ने सबको एक भालू बोलकर अलियास दिया था मैंने, लेकिन मेरा खुद का भी एक भालू, तो भालू का बोलने से एक ही तो रन होगा, मेरा रन होगा या एडमिन का रन होगा? सर पहले तो यार देखिए एडमिन को प्रायोरिटी जाती है, तो एडमिन का रन नहीं नहीं होगा। नहीं, इधर कोई एडमिन का प्रायोरिटी नहीं जाती। एडमिन को बिल्कुल क्यों एडमिन को प्रायोरिटी जाएगी? एडमिन ने बोला मैं तो तेरे को एक गिफ्ट दिया, तूने नहीं लिया, बात खत्म। एडमिन वाला पहले रन होता है, सबसे पहले एडमिन का रन होता है। कौन? रूट अंडर ETC अंडर बैश आरसी, उसके बाद होता है यूजर का बैश आरसी। तो एडमिन ने यहाँ एक भालू को किया था LS, फिर मेरा बाद में रन हो गया, मेरा उस भालू को कर दिया क्या, डेट। तो प्रेफरेंस किसका रहेगा? यूजर का। क्यों? तुझे जो चाहिए तू कर, मैंने गिफ्ट दिया था तूने नहीं लिया, बस काम खत्म। तो देखो भालू डेट कमांड रन हो गया। कैसा लगा? ओवरराइड हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हो पहले कौन रन होता है, ETC बैश आरसी या आपका डॉट बैश आरसी?
etc बैश आरसी, वो एवरी यूजर के लिए रन हो जाता है। तो एडमिन जो अलियासेस या फंक्शन या वेरिएबल परमानेंट एंड ग्लोबल करके देता है वो सबके पास अवेलेबल हो जाता है। अगर उसके बाद आपको पसंद नहीं है, आप अपने बैश आरसी में डॉट बैश आरसी में उसको ओवरराइड करना चाहो, आराम से ना ओवरराइड कर सकते हो। ठीक, इस तरह से चीजें क्या होती है, परमानेंट एज वेल एज ग्लोबल। तो इस सारे कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स। इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स ये दो हिस्सों में डिवाइड है, यूजर स्पेसिफिक और एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब एडमिन का। ग्लोबल कौन सा दो होता है, रूट अंडर ईटीसी के अंदर एक होता है बैश आरसी, क्या होता है बैश आरसी, और एक होता है उसको ज्यादा यूज में नहीं लाता है, रूट अंडर ईटीसी के अंदर प्रोफाइल। याद रख लो प्रोफाइल, ये दो प्रोफाइल भी होता है लेकिन यूज नहीं होता है। और यूजर स्पेसिफिक बोलो दो होता है, होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट बैश आरसी और उसी होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। ये होता है यूजर स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट, ये होता है ग्लोबल सबके लिए, ये एडमिन का होता है। तो इस तरह से हम अलियासेस को या फिर फंक्शन को या फिर वेरिएबल को क्या करते हैं, परमानेंट एज वेल एज ग्लोबल। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। तो डॉट डॉट बैश आरसी ସେଟା ଫାଇଲଟା ତୁ ତିଆରି କରି କଣଟା ତିଆରି କରିବୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏ ଦେଖ डॉट बैश सिर्फ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତ ଥିବା ଦରକାର ନା ବାବୁ, ତା ଭିତରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ। ତ ସାର୍ ମତେ କହ କେମିତି କଣ କରିବି, ହୋମ ଡିରେକ୍ଟରୀ ଅନ୍ଦର କଣ ଟ୍ରାଏ କରିବା, କଣ କରିବା ତାହେଲେ डॉट कैट करिया, चलो डॉट बैश अंडरस्कोर aliases, या भीतर alias डिक्लेयर कर दो, alias alias सपोज abc इक्वल टू सिंगल कोट भीतर दे दउची डेट कमांड। ठीक अछि, सेव कर दवा, कंट्रोल डी लॉग आउट कर जिवा, लॉगिन करिया। एबीसी नहीं की काई भी से सेटा को ना रन कले एवरी लॉगिन रे, এটা প্র্যাকটিস করছিলু কেবে, ভুল পড়তলু ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛୁ ତ? ସିଏ ଆମ ହିସାବରେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କୁ ସେ କାହିଁକି ରନ୍ କରିବ, ବୁଝି ହଉଛି कॉन्सेप्ट बुझिल, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो स्पेसिफिक सेल स्क्रिप्ट है जो एवरी सक्सेसफुल लॉगिन के बाद रन होता है। ठीक अछि, तू जोटा कहूछु ताकू जाई कि गोटे ये रे करिया पड़ियो, गादरे कहलु गोटे क्रॉन टैब रे सेट करिया पड़ियो। रो हम ट्राई मारछि, गोटे एक फाइल बनाते हैं कैट रामो.txt समझो, हम भी चाहें तो एवरी सक्सेसफुल लॉग आउट के बाद कर सकते हैं, ट्राई मारते हैं। उसके अंदर एक अलियास डिक्लेयर किया, अलियास abc इक्वल टू अलियास abc इक्वल डेट। उसको एक दूसरा टेक्निक है कि हम अगर चाहें कोई स्पेसिफिक फाइल को रन कर सकते हैं, सेल स्क्रिप्ट हवा दरकार, रामो.txt तो हवा नहीं। अच्छा रे, इतना डिटेल में चाहे तो हाँ तू खोजी पठेई वाला कौन से टेक्निक का यूज करते। तो फाइनल स्टेटमेंट है बैश आरसी स्क्रिप्ट्स होते हैं, उसके अंदर डिक्लेयर करो पर्सनलाइज के लिए, और ग्लोबल एडमिन का हाथ में है, वो करेगा। हम उस तरह से हम परमानेंट एज वेल एज ग्लोबल कर सकते हैं।
आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ट्राई करिए, कल क्लास करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके।